नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल ट्रेंड को, मोटिवेशनल मीडिया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस भारी भरकम हाइप के पीछे असल में कौन सी मशीन काम कर रही है और सबसे जरूरी बात, इसका इंसानी दिमाग और प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। इंटरनेट पर चीखते चिल्लाते वक्ताओं से लेकर हमारी प्रोडक्टिविटी तक ये सफर काफी रोमांचक होने वाला है। आज का हमारा रोड मैप एकदम सीधा है। हम इसके बूम से शुरू करेंगे, फिर हाइप ट्रैक के पीछे का फॉर्मूला समझेंगे, इसके शानदार बिजनेस मॉडल को देखेंगे, विज्ञान को परखेंगे और आखिर में हसल कल्चर की जमीनी सच्चाई तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा, द मोटिवेशनल मीडिया बूम। जिम के एक छोटे से कोने से निकलकर ये आज मुख्य धारा की इतनी बड़ी सांस्कृतिक ताकत कैसे बन गया? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। हम सबने इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी ऐसे भारी भरकम डायलॉग जरूर सुने हैं। मैं सिर्फ यहाँ तक आने के लिए नहीं आया हूँ। इस तरह के टफ लव वाले वाक्यों का इकलौता मकसद सीधा दिमाग पर असर डालना और दर्द सहकर भी लिमिट्स के पार जाने के लिए उकसाना होता है। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये सफर बहुत कुछ बयान करता है। 1980 के दशक के हसल के शुरुआती आइडिया से लेकर 2010 के दशक में वेट लिफ्टिंग कम्युनिटी के हाइप ट्रैक्स तक। फिर 2015 आते आते फियरलेस मोटिवेशन जैसी कंपनियों ने इसे हर किसी के लिए सुलभ बना दिया, और आज 2020 के दशक में तो छात्र हों या उद्यमी, लगभग हर कोई इस मोटिवेशनल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ अ हाइप ट्रैक। इस मीडिया का स्केल इतना बड़ा है कि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर पर्दे के पीछे ये बिना चेहरे वाले वीडियोस बनते कैसे हैं। इन फेसलेस यूट्यूब चैनल्स का फॉर्मूला बहुत ही सटीक और 3 कदम वाला है। पहला कदम, एक बहुत ही इंटेंस और भारी आवाज वाला ऑडियो या स्क्रिप्ट लेना। दूसरा, उसके ऊपर एकदम सिनेमैटिक और शानदार दिखने वाला स्टॉक फुटेज लगाना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, माहौल में टेंशन और जोश भरने के लिए एकदम ड्रामेटिक म्यूजिक जोड़ देना। ये तरीका कंटेंट को तेजी से और भारी मात्रा में बनाने के लिए गजब का कारगर है। अब सोचने वाली बात है कि ये फेसलेस फॉर्मेट इतना हावी क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्रिएटर की प्राइवेसी। कैमरे के सामने आए बिना ही प्रोडक्शन की स्पीड और स्केल को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। सारा दारोमदार किसी ऑन स्क्रीन चेहरे पर नहीं, बल्कि सिर्फ उस दमदार ऑडियो पर होता है। इस पूरे सेटअप में एक कहानी बार बार बेची जाती है, अंडरडॉग की कहानी। संदेश हमेशा ऐसा होता है जो सुनने वाले को महसूस कराए कि उसे दुनिया से कटकर एक लोन वुल्फ या अकेले भेड़िए की तरह काम करना है। सबको पीछे छोड़ने की ये मानसिकता सुनने में सच में बहुत ही आकर्षक लगती है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द बिजनेस ऑफ इंस्पिरेशन। इस ड्रामेटिक संगीत और जोश के पीछे महज कोई जुनून नहीं है, बल्कि मुनाफे का एक बहुत बड़ा कमर्शियल इंजन काम कर रहा है। इसके स्केल का अंदाजा मोटिवर्सिटी जैसे नेटवर्क से लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, ये 4 बड़े ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ से भी ज्यादा हैं। हर महीने 2.5 करोड़ व्यूज, और इनका अपना माइंडसेट ऐप जिस पर 5000 से ज्यादा मोटिवेशनल ऑडियोज हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और मुनाफे वाला व्यापार है। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक है, इन वीडियोस में कोई एक विचारधारा नहीं होती। सोर्स मटेरियल बहुत ही अलग अलग जगह से लिया जाता है। एक तरफ 10.4 मिलियन फॉलोअर्स वाले डेविड गॉगिन्स जैसे एथलीट हैं, तो दूसरी तरफ एंड्रू टेट या जॉर्डन पीटरसन जैसी विवादित हस्तियां। मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि बस वो आवाजें इस्तेमाल करना है जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट ला सके। लेकिन ये सब हमें चौथे और सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या ये मोटिवेशन सच में काम करता है? लाखों स्ट्रीम्स अपनी जगह हैं, पर क्या ये डिजिटल टफ लव असल जिंदगी में कोई नतीजे देता है? इसका सटीक जवाब देने के लिए एकेडमिक दुनिया प्रेरणा को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटती है। कोई भी काम या तो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं या फिर किसी बाहरी इनाम के लिए। इस अंतर को थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो इंट्रिंसिक यानी आंतरिक प्रेरणा का मतलब है किसी काम को सिर्फ उस काम के लिए प्यार और चुनौती की वजह से करना, जबकि एक्सट्रिंसिक या बाहरी प्रेरणा पूरी तरह से किसी इनाम, ग्रेड या भविष्य के लक्ष्य पर टिकी होती है। इस थियोरी को असल जिंदगी में टेस्ट करने के लिए जर्नल ऑफ स्टूडेंट रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग छपा। पूरे 128 छात्रों पर टेस्ट किया गया।
लक्ष्य ये देखना था कि परीक्षा से ठीक पहले आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का सिर्फ 4 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देखने से अकादमिक प्रदर्शन पर क्या असर होता है। और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। पूरी क्लास के सामूहिक प्रदर्शन पर तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन पुरुष छात्रों ने वो वीडियो देखा था, उनके स्कोर में बिना वीडियो देखने वालों की तुलना में पूरे 10% का उछाल आया। तो हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में ये डिजिटल मोटिवेशन दिमाग को एक शॉर्ट टर्म बूस्ट जरूर दे सकता है। और यहीं से हमारी चर्चा का रुख आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ मुड़ता है, द हसल कल्चर रियलिटी। बेहतर स्कोर और शानदार पोर्टफोलियो बनाने की ये भूख हमें सीधा उस बर्नआउट की तरफ ले जाती है जिस पर आज बहुत बात हो रही है। हाई स्कूल के छात्रों का ये डेटा एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करता है। लगभग 60% छात्र इस लगातार चलते रहने वाले हसल कल्चर में बहुत गहराई से डूबे हुए हैं। इतनी कम उम्र में इस हद तक काम का दबाव लेना सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस भागदौड़ के पीछे कई कारण हैं। कुछ तो आंतरिक हैं, जैसे पर्सनल ग्रोथ या भविष्य में सफल होने की चाहत। लेकिन बाहरी दबाव भी कम नहीं है। यूनिवर्सिटी में दाखिला, साथियों से कंपटीशन और सबसे बढ़कर पीछे छूट जाने का डर यानी फोमो, ये सब मिलकर इस हसल कल्चर को तेजी से बढ़ा रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट सामने आता है। वर्तमान शोध बताते हैं कि छात्रों की इस भारी हसल और उनके खराब मानसिक स्वास्थ्य के बीच फिलहाल कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। इसका मतलब शायद ये है कि युवा ऊर्जा की वजह से वे इस भारी दबाव को अभी आसानी से झेल पा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि लंबे समय तक खुद को आराम का कोई भी मौका न देना मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आज भले ही सब ठीक लगे, लेकिन भविष्य में गंभीर बर्नआउट का एक बहुत बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये डिजिटल टफ लव सच में इंसान के अंदर की महानता को जगाता है, या फिर ये बस इस बिना रुके चलने वाले हसल कल्चर की भयंकर थकावट को छिपाने का एक तरीका है? समाज के इस प्रोडक्टिविटी के जुनून की असली कीमत क्या है, ये समझना आज के समय में बेहद ज़रूरी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।